गाइस, वेलकम टू बाइनरी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज शेड्यूलिंग एंड इट्स कैटेगरी, प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यूज और टू स्टेट प्रोसेस मॉडल को। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज शेड्यूलिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मोर देन वन प्रोसेस to be loaded into the executable memory at a time and the loaded process the CPU using time multiplexing। देखो, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? जहां पर एक से ज्यादा प्रोसेस हमारी एक साथ एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी होती हैं। ओके, बट एक बात याद रखने वाली है कि एक प्रोसेस को एक बार में सीपीयू एलोकेट होता है, मतलब सीपीयू एक बार में एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराता है। ओके, तो इन सबको मैनेज करना एक काफी जरूरी टास्क है, क्योंकि कई सारी प्रोसेस मान लीजिए P1, P2 और P3 हमारे सिस्टम में रन हो रही हैं और सीपीयू ही इन्हें प्रोसेस कराएगा। तो सीपीयू किसे पहले चुने, किसे बाद में चुने, या सीपीयू को बीच में किसी प्रोसेस को छोड़कर किसी दूसरी अर्जेंट प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना हो, ये सब जो हम हैंडल करते हैं उसे हम शेड्यूलिंग कहते हैं। कि जो सीपीयू होता है वो प्रोसेस को शेड्यूल करता है कि मैं किसी टाइम दूंगा, लाइक अपॉइंटमेंट। आप इसे अपॉइंटमेंट की तरह देख सकते हैं कि जब जिसे सीपीयू का अपॉइंटमेंट मिलेगा वो प्रोसेस अपना काम करेगी। The process scheduling is the activity of process manager that handle the removal of the running process from the CPU and the selection of another process on the basis of particular strategy। मतलब जो प्रोसेस शेड्यूलिंग है वो एक एक्टिविटी है, एक प्रोसेस है जिसमें प्रोसेस मैनेजर क्या करता है, हैंडल करता है किस चीज को, वो रनिंग प्रोसेस जो अभी सीपीयू में चल रही है उसे रिमूव करेगा और किसी दूसरी प्रोसेस को सीपीयू सिलेक्ट करवाएगा ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। अब जो स्ट्रेटेजी होती है इन्हें सीपीयू शेड्यूलिंग स्ट्रेटेजी कहा जाता है, जिनमें हमारी आती हैं जैसे राउंड रोबिन हुआ, राउंड रोबिन स्ट्रेटेजी हुआ, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हुआ। ओके, इस टाइप की कुछ स्ट्रेटेजी हैं जो हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सीपीयू शेड्यूलिंग का। ओके, अब बात करें कैटेगरीज ऑफ शेड्यूलिंग की, जिसमें पहला जो हमारा है वो नॉन प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग। नॉन प्रिम्प्टिव क्या होता है? हियर द रिसोर्सेज कांट बी टेकन फ्रॉम अ प्रोसेस अंटिल द प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूशन। देखिए, नॉन प्रिम्प्टिव प्रोसेस क्या होता है कि हम किसी भी प्रोसेस, अगर कोई मान लीजिए मेरी एक प्रोसेस है वो एक रिसोर्स को लेकर बैठी है, मैं उससे वो रिसोर्स जब तक नहीं छीन सकता जब तक वो प्रोसेस उसे खुद से रिलीज ना करे। ओके, मतलब जबरदस्ती वाला काम है। ओके, जबरदस्ती नहीं की जा सकती है किसी प्रोसेस से, अगर वो प्रोसेस नॉन प्रिम्प्टिव टाइप की है कि वो मुझे अपना रिसोर्स दे दे या किसी और प्रोसेस को अपना रिसोर्स दे दे। जबकि प्रिम्प्टिव में उल्टा है, प्रिम्प्टिव में हम बाहर से फोर्स लगाकर किसी प्रोसेस से रिसोर्स को छीन कर किसी और दूसरी प्रोसेस को दे सकते हैं। ओके, तो ये दो टाइप की कैटेगरी होती है शेड्यूलिंग की, नॉन प्रिम्प्टिव और प्रिम्प्टिव। अब बात करते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यूज की। द ओएस मेंटेन द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यूज, जिसमें फर्स्ट है जॉब क्यू। दिस क्यू कीप ऑल द प्रोसेस इन द सिस्टम। जॉब क्यू का काम क्या है कि ये जो क्यू है वो सभी प्रोसेस को सिस्टम में रखती है, जो जो प्रोसेस रन होना चाहती है उन्हें सिस्टम में रखती है। रेडी क्यू, दिस क्यू कीप अ सेट ऑफ ऑल प्रोसेस रिसाइडिंग इन मेन मेमोरी रेडी एंड वेटिंग टू एग्जीक्यूट। ये जो क्यू होती है ये सभी प्रोसेस को मेन मेमोरी में और रेडी रखती है कि जो वो वेट करती है। याद है वेटिंग स्टेट हमने पिछले वीडियो में देखा था ना, जो सीपीयू के लिए वेट करते हैं वो प्रोसेस इस रेडी क्यू में ही अरेंज हो जाती हैं। अब इस क्यू में अरेंज कैसे होती हैं वो डिपेंड करता है स्ट्रेटेजीज पर कि आपने शेड्यूलिंग किस टाइप से किया, पहले किसे मौका मिलेगा। और डिवाइस क्यू क्या होते हैं? द प्रोसेस विच आर ब्लॉक्ड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ एन आईओ डिवाइस। इस क्यू में वो सारी प्रोसेस रहेंगी जो किसी डिवाइस या इनपुट आउटपुट का वेट कर रही होती हैं। ओके, क्यू मतलब कतार। ओके, तो अब टू स्टेट प्रोसेस मॉडल की बात करें तो पहला स्टेट प्रोसेस मॉडल होता है रनिंग, दूसरा होता है नॉट रनिंग।
When a new process is created, it enter into the system as in the running state. जब प्रोसेस को क्रिएट किया जाता है उस टाइम वो प्रोसेस रनिंग स्टेट में एंटर करती है, या द न्यू स्टेट के बाद वो सीधा रेडी में एंड देन फिर रनिंग। लेकिन जब प्रोसेस क्रिएट होगी उस टाइम मैं उसे रनिंग स्टेट में कहूंगा, उसे मैं क्या कहूंगा, रनिंग स्टेट। मतलब वो रन होने के लिए पैदा हो, मतलब वो रन होने के लिए बनाई गई है। नॉट रनिंग, प्रोसेस दैट आर नॉट रनिंग आर केप्ट इन क्यू वेटिंग फॉर देयर टर्न टू एग्जीक्यूट। मतलब जो प्रोसेस किसी क्यू में है, जो भी हमने पीछे क्यू देखी है और वेट कर रही है सीपीयू का एग्जीक्यूट होने के लिए, उन्हें मैं कहूंगा नॉट रनिंग। इसके अलावा जो प्रोसेस रन हो रही हैं, एग्जीक्यूट हो रही हैं, अभी अभी बनी है, उन्हें मैं कहूंगा रनिंग। ओके, तो ये कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज थी जो हमें आगे आने वाले वीडियोस में काम आएंगी। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उस पर जाकर इन नोट्स को एक्सेस कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कोर्स को एक्सेस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।